उत्तराखंड में कई ऐसे गाने बने हुए हैं जिनमें लड़कियां या तो फौजी से शादी करने को तवज्जो देती हैं या फिर फौजी से शादी कर लेती हैं। लेकिन फौज की ये नौकरी की शर्त भी अब पहाड़ की लड़कियों को भा नहीं रही है और वजह है अग्नि भर्ती स्कीम। जी हाँ, अग्निवीर स्कीम के तहत फौज के लिए चुने गए युवाओं को अब लड़कियां तवज्जो नहीं दे रही हैं। अग्निवीर स्कीम वाले लड़कों की शादी के प्रस्ताव ठुकरा दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले जो पहाड़ी लड़कियां फौज की नौकरी वालों को विवाह के रिश्ते के लिए तवज्जो देती थी, अब वही अग्निवीरों को नकार रही हैं। इस रिपोर्ट में जानिए कि आखिर क्यों अग्निवीर को ये रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील में 5 से ज्यादा अग्निवीरों को दुल्हन नहीं मिल रही है। बेटों के लिए दुल्हन मिलना अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए एक लड़के ने बताया कि 1 साल पहले अग्निवीर के पद पर उसका चयन हुआ था। परिजनों ने अक्टूबर महीने से शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। पिता बताते हैं कि कई घरों में शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर जगह से प्रस्ताव ठुकरा दिया जा रहा है। दूसरी घटना मिर्थी निवासी एक युवक के साथ घटी है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि परिजन अग्निवीर बेटे का रिश्ता पिछले 2 महीने से लगातार तलाश रहे हैं। लड़के की कुंडली 12 लड़कियों के घर पर जा चुकी है, लेकिन हर जगह से इनकार में जवाब मिला है। पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि रिटायर्ड पूर्व फौजी भी अपनी बेटियों का रिश्ता अग्निवीरों से करने में कतराने लगे हैं। डीडीहाट में इस मुद्दे पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीडीहाट तहसील में 5000 से ज्यादा परिवार फौज में नौकरी कर चुके हैं। पूर्व फौजी धन सिंह कफलिया अमर उजाला से बात करते हुए कहते हैं कि पहले से फौज में भर्ती होने वाले लड़के की ट्रेनिंग के दौरान ही विवाह हो जाता था। भले ही वो 8 पास की भर्ती से फौजी बना होता था, परंतु उसकी पत्नी स्नातक या बीएड पास होती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। एक वक्त था कि बेटा फौज में नौकरी पाते ही उसके लिए डिमांड बढ़ जाती थी, लेकिन अब जो भी अग्निवीर से फौज में भर्ती हो रहा है तो उस पर सवाल या निशान लगा दिया जा रहा है। लड़की वालों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अग्निवीर के तौर पर लड़का सिर्फ 4 साल के लिए तैनात होगा, फिर 4 साल बाद उसके करियर का क्या होगा कुछ पता नहीं। दूसरी वजह यह भी है कि अग्निवीरों को अब कोई पेंशन नहीं मिलेगी, तो लड़कियों का यह भी कहना है कि यह भी एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो रहा है। पहाड़ में जिस तेजी से शहरों की संस्कृति घुसपैठ करती जा रही है, उसी तेजी से यहाँ की पसंद नापसंद भी बदलती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब लड़कियां उन लड़कों से शादी करने से भी इनकार कर रही हैं जो गांव में ही रहकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के घर वाले अब ऐसे लड़कों की तलाश में हैं जिनका देहरादून ऋषिकेश में घर जरूर हो, और अगर वो कुमाऊं का है तो उसका घर हल्द्वानी जैसे शहरों में हो। लड़कियां अब स्टेबल जॉब वाले लड़कों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। पहाड़ में ही खेती बाड़ी कर जीवन यापन करने वाले लड़कों को इसलिए भी ये रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अब पलायन कर गए हैं। पहाड़ सी दिक्कतों से हर कोई दूर होना चाहता है, और यही वजह है कि अविवाहित लड़कियां भी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आज नहीं तो कल उनका शहर में जाने का रास्ता खुला रहे। पहले से ही पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड के लिए ये पलायन की एक नई वजह बन सकती है। दरअसल कोरोना के टाइम घर आए कई युवाओं ने यहाँ पर अपना छोटा मोटा स्वरोजगार करना शुरू किया था। कुछ पहले से भी करते रहे हैं और इस स्वरोजगार से खेती बाड़ी के साथ घर का खर्च निकल जाता है। लेकिन अब जिस तेजी से शहर की आबो हवा ग्रामीण भागों में पहुँच रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ की जरूरतें और इच्छाएं भी बदल रही हैं। और अब ये नया ट्रेंड जो सेट हो रहा है, जिसमें गांव घरों में खेती करने वाले युवाओं को लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं, ये उन्हें भी पलायन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
जिन्होंने गांव में ही रहकर कुछ करने की सोची थी, वो अब शहर में अच्छी नौकरी की तलाश में निकल सकते हैं। ऐसे अविवाहित युवा फिर नौकरी की तलाश में शहरों का रुख करना शुरू करेंगे और कर भी रहे हैं। खैर, अविवाहित लड़कियों का खेती बाड़ी करने वाले या अग्निवीर में भर्ती होने वाले युवाओं को लेकर ये एटीट्यूड जायज है या नहीं, आप भी जरूर इस पर अपने विचार रखें। लेकिन तब तक ये भी समझिए कि सिर्फ शादी ना होना एक वजह नहीं है जिसकी वजह से युवा अग्निवीर में शामिल नहीं होना चाहते। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आप समझ जाएंगे कि अग्निवीर स्कीम से क्यों युवा लगातार दूर होते जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।